नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सासू माँ का बायना कैसे तैयार करते हैं, क्या-क्या चीज़ें हमें रखनी चाहिए। साथ में हम आपको पूजा की थाली भी तैयार करने बताएंगे और ऐपन कैसे बनाते हैं। बहुत सारी बहनों ने पूछा है, तो ऐपन हमें कैसे बनाना होता है ये भी हम बताएंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पूजा की वीडियो मैंने पहले से ही दी है, तो आप उसे ज़रूर चेकआउट करें। तो ये देखिए, पहले आपको इस तरह से एक साड़ी लेनी है। कोई भी साड़ी आप ले सकते हैं उनकी पसंद की, जैसा वो पहनती हो, हैवी या फिर हल्के कलर की। इस तरह से आप साड़ी ले लें और साड़ी के साथ में कुछ और चीजें आपको रखनी है, जैसे कि ये श्रृंगार का सामान है, तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ये इस तरह से सुहाग पिटारी आती है उसमें, तो ये बिंदी रख लीजिए आप। और ये कुछ चूड़ियां हैं, शीशा और कंघा रख लेते हैं। और ये ऑयल है और ये मेहंदी और नेल पॉलिश वगैरह। इस तरह से सभी श्रृंगार की चीजें आप इस तरह से एक सुहाग पिटारी में डाल के दे सकती हैं, या फिर ऐसे ही साड़ियों में आप रख लें, जैसे भी आपको सुविधा हो। साथ ही दोस्तों, आपको श्रृंगार में इस तरह से ये एक बिछुआ है, इसे आपको रखना है। और एक पाजेब जो पायल होती है, इसे भी आपको रख लेना है। तो इस तरह से आप सुहाग की सभी चीजें एक साथ रखें। ये इसमें हमने इसको भी रख देना है। ये सुहाग की पिटारी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस तरह से यदि आप करके दें, जैसे हर कालिका तीज में हम लोग देते हैं, और दक्षिणा भी आपको देना चाहिए। ये इस तरह से ये सभी चीजें हमने इसमें रख दी है और ये सारी हो गई। अब इसके साथ आपको कुछ फल और मिठाइयाँ भी देनी होती है। तो ये हमने यहाँ पे पूजा के लिए कुछ फल वगैरह रखे हैं, तो इसमें से थोड़े थोड़े आपको ले लेने हैं, जो कि सासू माँ के लिए आप रखेंगे। तो इसमें से कुछ मिठाइयाँ हम निकाल के ये इस तरह से आप करके रख लें, और बाकी मिठाइयाँ हम भगवान को चढ़ाने के लिए रख लेंगे। और एक श्रीफल है, आप गोदी में यदि सासू माँ को दे रही हैं तो इस तरह से श्रीफल भी रख सकती हैं। कुछ और भी चीजें आप रख लें, जैसे ये तो ये आपके सासू माँ का बायना तैयार हो जाता है। ये बिल्कुल हम पास में करके दिखाएंगे। और इस तरीके से आप ये सेट कर लीजिए, और ऐसे फल, मिठाइयाँ और श्रृंगार की चीजें सारी वगैरह करके आप अपनी सासू माँ का आशीर्वाद पूजा के बाद ले सकते हैं। तो ये हम साइड में करते हैं। अब हम आपको पूजा की सामग्री दिखाते हैं। इस तरह से एक आप थाली ले लें। जैसे कि शुभता के लिए हम हमेशा स्वस्तिक बनाते हैं, तो स्वस्तिक बनाने के लिए आप चाहे रोली चंदन का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर आपके पास ये जो ऐपन है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 बिंदियां लगाई हैं, और फिर इसके बाद इस तरीके से इधर इस तरीके से और सभी बिंदियों को आपस में इस तरह से देखिए मिला देंगे, तो आपका एक बहुत अच्छा स्वस्तिक तैयार हो जाता है। ये देखिए, बीच में एक एक बिंदी और डाल देंगे, तो ये देखिए बहुत अच्छा स्वस्तिक आपका तैयार हो जाता है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से कुमकुम का टीका लगा देंगे। थोड़े से अक्षत डाल देंगे। तो चलिए, पूजा की सभी चीजें इसमें हम थाली में एक एक करके लगा देते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे अक्षत। ये हमारा धुला हुआ अक्षत है, आप देख सकते हैं हल्का सा सूख गया है। और पूजा के लिए हम जल लेंगे, जो कि शुद्ध जल है, गंगा जल। और ये सिंदूर रख लेंगे। अब साथ में आपको रखना है हल्दी, कुमकुम, और ये भस्म है शिव भगवान के लिए, तो हम भस्म रख लेंगे यहाँ पे। ये सभी चीजें आप एक साथ रख लीजिए। और ये ऐपन है जो
जो कि आप सब लोगों ने पूछा था कि ऐपन कैसे बनाना है, तो आपको अभी हम दिखाते हैं कि हमने इसे कैसे तैयार किया है। इस तरह से आप साइड में लगा दें। पूजा करने के लिए एक धूप दीप जलाने के लिए माचिस हम रखेंगे, और ये भगवान गणेश और शिव भगवान के लिए हम जनेऊ रख लेते हैं। सुपारी, लौंग, इलायची, पान, इस तरह से यहाँ पे एक साइड में रख लें। और ये मौली है जो हम छोटे छोटे टुकड़ों में करके पहले से हमने रख लिया है कि जब हम पूजा करेंगे तो आसानी होगी इस तरह से। तो इसे आप साइड में रखें। और थोड़ी सी मौली हमें उसमें कलश में बांधने के लिए चाहिए, तो ये थोड़ी बड़ी है। और हल्दी की गांठ, ये पूजा में हल्दी की गांठ जरूर चढ़ाना चाहिए शुभता के लिए भगवान गणेश को। ये है इत्र, माँ पार्वती के लिए श्रृंगार में इत्र बहुत जरूरी होता है। और पूजा में एक ये श्रीफल है, इसे भी हमें खड़ा ही रखना होता है। जब भी शिव भगवान की पूजा करते हैं तो श्रीफल ऐसे ही खड़ा रख देते हैं। ये है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने दूर्बा लिया हुआ है, इसे आप एक साथ कर लीजिएगा। ये देखिए ये दूर्बा घास है भगवान गणेश के लिए, और शिव भगवान के लिए ये हमने धतूरा फल है, उन्हें प्रिय है इसलिए हमने रख लिया है। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो। और यहाँ पे हमने एक चांदी का सिक्का लिया हुआ है पूजन के लिए, तो ये सिक्का है, लक्ष्मी गणेश बने हुए हैं, और ये चावल अक्षत में हम इस तरह से रख दे रहे हैं। ये चीजें भी हम इस तरह साइड में लगा देते हैं अक्षत को। ये कपूर है, आरती करने के लिए हमें चाहिए, तो कपूर भी हम रख लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से ये थाली हो गई है। अब इसे हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे क्योंकि कुछ चीजें अभी आ नहीं पा रही हैं। ये बीच में हम इसे रखेंगे। अब हम जो मेवे रखने होते हैं थाली में वो भी रख लेते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी मेवे आपके पास हो उसे आप रखें। और एक हमने यहाँ पे ये नारियल रखा हुआ है। और कुछ लोगों के यहाँ जैसे कि रेवड़ी चढ़ाई जाती है, वैसे भगवान गणेश के पूजन में रेवड़ी आप इस्तेमाल किया करें भोग के लिए, बहुत ही शुभ होता है। भगवान गणेश को अधिक प्रिय भी है ये रेवड़ी, तो आप जरूर इसे भोग में रखा करें। तो हमने इसे अलग से ऐसे ही रख लिया है। अब हम एक दीपक लेंगे, जैसे कि चौथ है तो क्रॉस बत्ती हमें लगानी होती है, तो हमेशा इस तरह से आप सेट कर लें। तो क्रॉस बत्ती बहुत सारे लोगों ने पूछा था, एक बत्ती आपने रखना है और इस तरह से ये क्रॉस बत्ती हो गई। थोड़ा सा नीचे कर लें, लेवल में कर लें, वरना बहुत अधिक होता है तो आपको प्रॉब्लम होगी। इस तरह से आप इसमें घी डाल के क्रॉस बत्ती लगा लें, और यहाँ पे हम सेट कर ले रहे हैं। और हमें चाहिए अभी धूप चाहिए सुगंध के लिए, तो ये हमने धूप ले लिया है यहाँ पे। तो ये सभी चीजें हमारी पूजा की सेट हो गई है। लेकिन अभी हमने माता रानी का श्रृंगार का चीज नहीं रखा था, तो ये मैंने अलग से रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें भी भगवान के लिए दक्षिणा है, और ये श्रृंगार की चीजें हैं, माथे की चुन्नी, चूड़ी, और ये इस तरह से एक थाली में आपको रख लेना है अलग से। और ये है चांद की पूजा करने के लिए चलनी, जो कि बहुत जरूरी है। ये इस तरह से आप इसमें खड़ा दीपक लगाएं, और इस तरह से मान लीजिए आप लगाएंगे ये, तो यहाँ पे जलने का डर रहता है, इसलिए आपको यहाँ पे इस तरह से सिंगल ये खड़े दिए वाली लगानी चाहिए। ये और दीपक का मुख ऊपर होना चाहिए। और चलनी आपको हमेशा इस तरह से स्टील वाली चलनी लें, या फिर लोहे की ले लें, प्लास्टिक की चलनी आप ना लें, वरना ये दीपक से जल भी सकती है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो ये आपकी पूजा की थाली हो गई है, इसे भी हम इसी में सेट कर देते हैं। और आपके ये देखिए आपके पूजन के लिए थाली आपकी करवा चौथ की तैयार हो चुकी है। दोस्तों कई लोगों ने पूछा था कि दोस्तों ऐपन बनाने के लिए आपको इस तरह से चावल भिगा देने हैं 4 से 5 घंटे। भीगे हुए चावल को इससे आपको महीन बारीक पेस्ट बना लेना है। तो हमने यहाँ पे सिलबट्टे का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस तरह से सिलबट्टे का भी यूज हो जाता है किसी त्योहार पे, और बहुत ही शुभ माना जाता है। आप चाहें तो मिक्सर में भी इसे बहुत महीन ग्राइंड कर सकते हैं, और इसी के साथ में आपको हल्दी भी मिक्स कर देनी है। तो बस चावल और हल्दी के पेस्ट को ऐपन बोला जाता है, और ये देवियों के पूजन में बहुत आवश्यक होता है। तो आप इस तरह से ऐपन अपने घर में तैयार करें और माता रानी की पूजा करें। ये पूजा की थाली में थोड़ा स्पेस कम हो गया था, तो हमने अलग से ये फूल रख लिए हैं। और अभी पूजा के लिए मैं माला मंगाऊंगी, तो बाद में वो होगा। अभी ये फूल आपको बता रहे हैं किस तरह से फूल भी आपको रखना होता है। और जो फल मिठाइयाँ हैं वो भी आप रखेंगे। तो ये करवा है, आप देख लीजिए इस तरह से 2 करवा होना चाहिए, जैसे ये डेकोरेटेड है।
और इस तरह से प्लेन भी आता है। तो प्लेन करवा को आप इसे यहाँ पे मौली बांध ले एक, जैसे मैंने आपको बताया कि मौली बांधना है। तो कभी भी इस तरह से खाली करवा आपको नहीं लेना होता है, यानी कि हमेशा थोड़ा सा सजावट कर लें, ठीक है। तो आप अपने हाथों से ही हल्दी कुमकुम से इस पे स्वस्तिक बना दें, थोड़ा सा आप कोई फूल बना दें, तो इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेटेड हो जाता है। और यहाँ पे इस तरह से मौली बांध दें। तो कई लोगों ने ये भी पूछा था कि मौली जब हम बांधते हैं तो कितना होना चाहिए, तो कम से कम 3 लेयर आपको बांधनी चाहिए। ये इस तरह से आपने बांध दिया। और इसके अंदर आप जो भी आपके घर में भरा जाता हो, जैसे कि आप जल भी भर सकते हैं, और कोई लोग इसमें चीनी का बूरा डालते हैं, या फिर जो ये पंचमेवा है आप इसे भी डाल सकते हैं। जैसे भी हो, आपके घर में जैसा होता हो आप उस तरह से रखें। और इसके ऊपर एक ढक्कन जरूर रखें, ढक्कन के ऊपर कुछ रेवड़ी मीठा इस तरह से करके, और दक्षिणा अवश्य रखें। ये तो आप इस तरह से यहाँ पे इसे दक्षिणा के साथ में ये करवा रेडी कर सकते हैं। और जो ये सरई होती है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से कई लोगों ने पूछा था कि इसका कोई और नाम नहीं है, तो इसे सरई ही कहा जाता है। ये कुश घास से निकाला जाता है, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसे 1 साल तक हम स्टोर करके रखते हैं अपने घर में पूजा के बाद में। ये सभी चीजें आपको स्टोर करके रखना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। और उसके बाद आप रीयूज कर लें, यानी कि इस कलश में जो करवा है इसमें आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करें। अब हम आपको फल दिखा देते हैं कि फल में हमने क्या क्या लिया है। तो जैसे करवा चौथ है तो 4 फल आपको लेने होते हैं। ये देखिए, ये करवा माता की फोटो है, आप देख सकते हैं। ये इस तरह से इसमें सभी चीजें बनी होती हैं, और ये मैंने लास्ट ईयर पूजा किया था उसी का है। तो आप इसको बिल्कुल रीयूज कर सकते हैं। और इसमें जितने भी देवी देवता बने हैं सबको आपको चंदन टीका करना होता है, और सभी को फल मिठाइयाँ अर्पित करनी होती हैं। फल में हमने यहाँ पे कुछ बनाना और ये पपाया लिया हुआ है, और श्रीफल है। और मिठाई मैंने जैसे आपको दिखाया था कि सासू माँ के लिए मैंने कुछ निकाल लिया था, और कुछ भोग के लिए यहाँ पे सफेद दूध से बनी मिठाइयाँ होनी चाहिए। तो इस तरह से आप रख के एक साथ कर लें। और अब हमें जो जल पीना है, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि करवा से जल पिएंगे कि अलग से। तो अगर आपके घर करवा से जल पिया जाता हो तो पी लें, वरना जैसे मैंने यहाँ पे एक चांदी की ग्लास ली हुई है, आपको दिखाएंगे। इस तरह से एक चांदी की ग्लास ले लें, उसमें आप पानी पी सकते हैं। तो आप इसे नीचे पहले से भर के लेके जाएं, और छत पे यदि पूजा कर सकें तो कर लें, अति उत्तम माना जाता है। तारों की छांव में पूजा किया जाता है, और तारों की छांव में पूजा करना शुभ होता है। यदि आपके पास जगह नहीं है तो आप नीचे भी करके ऊपर जाके बालकनी से या फिर किसी मंदिर में जाके आप चांद को देखकर और जल दे सकते हैं। जैसे कई लोगों ने पूछा था कि क्या हम अग्यारी कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप गाय के गोबर से बना जो उपला होता है इस तरह से आप रख लें एक पात्र में। और जो हवन सामग्री आपके पास यदि बनी हो, जैसे कि मैंने आपको नवरात्रि में बताया था कि हवन सामग्री आप बना लें, स्टोर करके आप रख सकते हैं। 6 से 8 महीना आराम से चल जाता है, क्योंकि इसमें घी वगैरह मिक्स रहता है, तो ये खराब नहीं होता है। बस चींटियों वगैरह से आपको बचाना होता है। तो आप अपने घर पे अग्यारी भी कर सकते हैं। भगवान गणेश का मंत्र आप कर सकते हैं, ओम गंग गणपतये नमः, या फिर भगवान शिव का जो मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से आप हवन भी कर सकते हैं। 7 बारी 8 बारी इस तरह से आप अपने घर में हवन करें। यदि हवन आप नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा कोई मन में दुविधा न रखें कि हवन करना बहुत जरूरी है, हवन सामग्री नहीं है और आपका मन है हवन करने का, तो आप काले तिल और गुड़ और घी मिक्स करके भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो कैसे भी करके आप ये इस तरह से पूजा में सभी चीजें रेडी रखें। तो दोस्तों इस तरीके से आप सभी चीजें पहले से एकत्र कर लें, तो आपको पूजा करने में आसानी होगी। और जो मिठाइयाँ मान लीजिए आपके घर में बनाए जाते हैं, मीठे पुए गुलगुले, वो सब भी मैंने आपको रेसिपी दी है, तो आप उसे बनाएं
यदि चावल का फरा आप बनाना चाहती हैं तो वो भी बनाएं, उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो आप सभी विधिवत तरीके से पूजन करें, सासू माँ का आशीर्वाद लें, अपने पितरों का आशीर्वाद लें। वीडियो में बस इतना ही। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। करवा माता का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बना रहे, सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।